चलिए बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला लिया। अब नई सिंचाई परियोजनाओं से जिन इलाकों में नहर से पानी दिया जाएगा वहां खुली सिंचाई पर पाबंदी रहेगी। नई सिंचाई परियोजनाओं के तहत अब बनने वाले नहरी सिंचाई क्षेत्र में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर से ही सिंचाई करना अनिवार्य होगा। सीएम गहलोत ने समीक्षा बैठक में नए नहरी क्षेत्रों में सिर्फ ड्रिप और स्प्रिंकलर से ही सिंचाई करने की अनिवार्यता लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही सीएम ने परवन परियोजना, ईसरदा बांध और धौलपुर लिफ्ट परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। और अब बात राजस्थान सरकार के एक मंत्री की, जिन दोनों अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं के निशाने पर हैं। नाम है प्रमोद जैन भाया। गहलोत सरकार में खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया को लेकर पहले सीएम को खुला खत लिखा गया, तो अब एक युवा नेता भाया पर सोशल मीडिया के जरिए हमला कर रहे हैं। सवाल है, भाया पर आखिर कौन साध रहा है निशाना? हाड़ौती में सियासत हाई, प्रमोद जैन भाया के खिलाफ मुहिम। पहले लेटर बम, अब सोशल हमला। भाया के खिलाफ कितने फ्रंट? अशोक गहलोत सरकार के मंत्री प्रमोद जैन भाया को लेकर सियासत चरम पर है। पहले सांगोद विधायक भरत सिंह ने खुला खत लिखकर भाया को निशाने पर लिया और अब एक युवा कांग्रेस नेता नरेश मीना फेसबुक के जरिए भाया के खिलाफ हमलावर हैं। प्रमोद भाया के खिलाफ सियासी आग उगलने वाले नरेश मीना भले ही बड़े नेता ना हों, लेकिन प्रमोद भाया जैसे बड़े नेता के खिलाफ उनकी मुहिम से कई संकेत साफ दिख रहे हैं और ये पार्टी संगठन में गुटबाजी की ओर इशारा करते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर प्रमोद जैन भाया के खिलाफ इतने फ्रंट क्यों खुले हुए हैं। कांग्रेस की राजनीति में प्रमोद जैन भाया हाड़ौती के बड़े चेहरे हैं। 12 की कांग्रेस सियासत भाया के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन पार्टी में भी भाया के विरोधियों की संख्या कम नहीं है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल प्रमोद जैन भाया के विरोधी माने जाते हैं, तो पूर्व मंत्री और कोटा के सांगोद से कांग्रेस विधायक भरत सिंह तो उनके खिलाफ मोर्चा खोलकर सामने आ ही चुके हैं। अब युवा नेता नरेश मीना भी भाया के खिलाफ मैदान में डटे हैं। भाया के खिलाफ लगातार हो रहे हमले को कांग्रेस की सियासी गुटबाजी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि प्रमोद भाया पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं और माना जाता है कि पिछली गहलोत सरकार में उन्हें ऐसे ही आरोपों के कारण मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था। भरत सिंह के खुले खत के बाद भाया ने पहले सचिन पायलट और फिर सीएम गहलोत से मिलकर अपनी बात रखने की कोशिश भी की। बहरहाल बंद कमरे में क्या कुछ हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के संगठन में संतुलन बनाने की कवायद के बाद भी कांग्रेस संगठन की इस खुली जंग से न सिर्फ पार्टी संगठन को नुकसान हो रहा है, बल्कि विपक्षी पार्टी बीजेपी को भी बैठे बिठाए कांग्रेस पर हमलावर होने का मुद्दा मिल जा रहा है। 12 से विपिन तिवारी के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। खबर अलवर से। तिजारा थाना पुलिस ने 2 करोड़ रुपए के सुपारी से भरे 2 ट्रकों को नष्ट करने वाले कुख्यात बदमाश मोहम्मद फरीद को मुखबिर से मिली टिप के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाश से अवैध देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए। आरोपी के खिलाफ लूट और डकैती जैसे संगीन केस भी दर्ज हैं। निगरानी और पकड़ के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और आईजीपी साहब द्वारा निर्देश जारी कर लिए गए। इसी क्रम में आज पुलिस थाना तिजारा की टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर कडासली नींगी के पास से एक व्यक्ति को दस्तयाब किया गया है, जिसके पास से एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। खबर अलवर जिले से ही है, जहां नीमराणा थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में 2 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया।
इसके खिलाफ विभिन्न थानों में कई केसेस दर्ज हैं। बता दें, नीमराणा के कायसा गांव में महेश उर्फ कोचिया ने अपने साथी बदमाशों के साथ मिलकर युवक पर जानलेवा हमला किया था। रेवाना में परिवादी श्री समुंदर सिंह यादव के घर पर हमला एवं जान से मारने की नीयत से हमला करने का मुख्य आरोपी राजू उर्फ राजेंद्र उर्फ काणा को आज श्री राममूर्ति जोशी आईपीएस पुलिस अधीक्षक महोदय जिला भिवाड़ी के निर्देश पर अपराधियों के धरपकड़ के अभियान के दौरान आज नारनौल से गिरफ्तार किया गया है। रतनगढ़ के गांव बीना देसर में औषधि नियंत्रण विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने आवासीय परिसर में बिना लाइसेंस के संचालित मेडिकल स्टोर को सीज किया और बिना बिल के हजारों रुपए की दवा जब्त की। टीम ने इस दौरान 3 दवाओं के सैंपल लेकर लैब भेजे। कोटा में नाव हादसे में 13 लोगों की मौत के बाद पुलिस ने दोनों नाविकों समेत 5 आरोपियों को जंगल से गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों पर नाव में क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाकर जान जोखिम में डालने को लेकर मामला दर्ज किया गया था। इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। घटना के बाद से पुलिस ने अवैध नावों के संचालन पर भी शिकंजा कसा है। कोरोना न सिर्फ लोगों की जिंदगी पर ग्रहण लगा रहा है, बल्कि बेरोजगार युवाओं के सामने सबसे बड़े संकट के तौर पर सामने आया है। आज बेरोजगारों ने शहर शहर प्रदर्शन कर अपने हक युवाओं ने अपने हक की आवाज बुलंद की। हक के लिए हल्ला बोल, शहर शहर प्रदर्शन, बेरोजगार पस्त, प्रशासन मस्त। प्रदेश में हक के लिए अलग अलग मांगों को लेकर शहर शहर हल्ला बोला गया, जिसमें सभी की कुछ मिलाकर एक ही मांग रही, बेरोजगारों की बढ़ती तादाद की फिक्र कीजिए सरकार। बढ़ती बेरोजगारी को लेकर अजमेर के GCA चौराहे पर यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ठेले पर कचौड़ी बेचकर विरोध जताया। प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार में स्थापित होने से पहले ये वादा किया गया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, जो कि जमीनी स्तर पर गायब है। युवाओं से रोजगार छीनीज रहे हैं निजीकरण के द्वारा, चाहे वो केंद्र की गलत नीतियों के द्वारा जो हम पर थोपी जा रही है, उसका हम विरोध करते हैं। और अजमेर शहर यूथ कांग्रेस के सारे पदाधिकारी मिलकर आज इस दिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। उधर कोटा में कलेक्ट्रेट पर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले बेरोजगार युवाओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और ऊर्जा, जलदाय, जल संसाधन विभाग में तकनीकी सहायक पदों में बढ़ोतरी, आयु सीमा में छूट समेत कई मांगे की। कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। वहीं डूंगरपुर के कांकरिया डुंगरी में शिक्षक भर्ती में सामान्य वर्ग के खाली पदों पर ST वर्ग में नियुक्ति की मांग को लेकर उम्मीदवारों का प्रदर्शन जारी है। गौरतलब है कि शिक्षक भर्ती 2018 के तहत TSP क्षेत्र में 1167 सामान्य वर्ग के पद खाली रह गए थे। ST वर्ग के उम्मीदवार उन खाली पदों पर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। हमारे सरकार के जनप्रतिनिधि यहाँ आकर के हमें आश्वासन देके 3 महीने की कमेटी गठित कराई थी, लेकिन आज तक 3 महीने 10 महीने बीते जाने के बाद सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके तौर पर हम सभी अभ्यर्थी 1167 इस काकरी डुंगरी पर आक्रोश होकर एक महापड़ाव का अपनी मांग को मनाने के लिए शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ बैठे हैं। अगर प्रशासन जबरदस्ती उनको उतारता है और उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है
तो पूरे आदिवासी इलाके में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अनारक्षित हैं जो सभी के लिए ओपन मेरिट्स हैं और हाई कोर्ट ने भी इसमें यही निर्देशित किया कि इसमें किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है और इसे स्पेशल मेरिट्स बना के इनको पदों को दिया जाना था और ये 60% रेट में नहीं आने की वजह से सामान्य वर्ग से खाली रहे, जिसको अविलंब भरना जरूरी है और इसके लिए 5% की छूट देकर सरकार को इनको पदों को बढ़ना चाहिए जो यहाँ के सभी वर्गों के लिए, भले चाहे वो जनरल हो, ST हो, SC हो, OBC हो, ये अनारक्षित पदों को अनारक्षित करके सभी वर्गों से बढ़कर इस बड़े आंदोलन को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। उधर भरतपुर के कलेक्ट्रेट पर बेरोजगार दिव्यांगों ने अपने हक को लेकर हल्ला बोला और तृतीय अध्यापक भर्ती परीक्षा में विकलांग अधिनियम के तहत 4% आरक्षण देने की मांग की। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के प्रदेश महासचिव निर्भय गुर्जर के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे दिव्यांगों ने इस दौरान कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। जो अध्यापक भर्ती है उसमें विकलांगों को पूरा 4% आरक्षण नहीं दिया गया है, इसकी हमारे पूरा आरक्षण दिया जाए। इस तरह शहर शहर रोजगार की अलग अलग मांग को लेकर सड़क पर उतरे युवाओं ने हक के लिए हल्ला बोला, अपनी आवाज बुलंद की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। बाड़मेर में टीचर पर हमले के आरोपी अरेस्ट, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया है। दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपियों ने टीचर के नाक कान काटे थे। टीचर पर लड़की भगाने का आरोप है। कोटा में आज आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के परिवारों, महिलाओं को मास्क, कपड़े के थैले और सैनिटरी नैपकिन वितरित किए गए हैं। इंटरनेशनल सुलभ संगठन की ओर से बतौर सफाई अभियान सप्ताह के तहत भील बस्ती में जाकर घर घर महिलाओं को कोरोना संक्रमण के प्रति सतर्क रहने मास्क उपलब्ध करवाए गए। आप उधर जाओ। सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा ये स्वच्छता सफाई अभियान के तहत नैपकिन, पैड वगैरह, मास्क कोरोना से सुरक्षित बचाने के लिए ये अभियान चलाया गया है। पूरे देश में चलाया जा रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में 2 पौधे, मास्क, नैपकिन, पैड और ये झोला, थैला, सब्जी वगैरह, नो प्लास्टिक यूज नहीं करना है, इसलिए थैला का वितरण किया जा रहा है। सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा भील बस्ती के अंदर है ना थैले, नेपकिन और मास्क बांटे जा रहे हैं। बड़ा सराहनीय कार्य है। इस तरह से और भी संस्था हमारी बस्तियों के अंदर आकर इस तरह का कार्य करे। कोटा नाव हादसे मामले पर अपडेट है। मंत्री शांति धारीवाल और लालचंद कटारिया कोटा जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर दोनों मंत्री कोटा जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोटा नाव हादसे मामले पर अपडेट है। मंत्री शांति धारीवाल और लालचंद कटारिया कोटा जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उनसे कहा है कोटा जाने के लिए और चीज़ों को देखने के लिए। सीएम के निर्देश पर दोनों मंत्री कोटा जा रहे हैं। जो लोग मारे गए नाव हादसे में उनके परिवार वालों से मिलेंगे, सांत्वना देंगे। साथ ही सीएम राहत कोष से सहायता राशि का भी वितरण करेंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।